मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर दिल से उछालो तो यारो। देश के युवाओं ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। देश के प्रधानमंत्री घुटनों पर पूरी तरह से आ गए। युवाओं के सामने, छात्रों के सामने जो राजा अपने आप को तानाशाह से कम नहीं समझता। पिछले 12 सालों से लगातार ऐसा होता आया है, लेकिन इस बार हमारे देश के युवाओं ने उस राजा जी को चारों खाने शिफ्ट कर दिया। लोकतंत्र की जीत हुई, छात्र एकता की जीत हुई, संविधान की जीत हुई। देश के बच्चों के सामने नाक रगड़ दी राजा जी ने। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन सच यही है कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में तमाम छात्र नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। लेकिन आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अपने हक और अधिकार के लिए करीब 1 महीने से लगातार आंदोलनरत थे, भूखे प्यासे जंतर मंतर पर बैठे थे। क्या क्या अत्याचार उन्होंने नहीं सहा, यानी कि सरकारी अत्याचार। पुलिस की लाठियां उन्होंने खाई, पैलेट गन उनके ऊपर चलाई गई थी, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर चलाए गए थे। छात्राओं के साथ बदतमीजी की, छात्राओं ने सरकारी बदतमीजी भी झेली, क्योंकि उनका मकसद साफ था। वो किसी राजनीतिक फसाद के व्यक्ति नहीं है, वो हमारे देश के युवा हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र। और छात्रों का ये कहना था सिर्फ और सिर्फ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप दिलवा दो मोदी जी, क्योंकि ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और तमाम पेपर लीक मामले को लेकर ये फेल्यूर साबित हो रहे हैं। इनको तनख्वाह हमारे पैसे से जब दे रहे हैं, इनकी गाड़ी घोड़ा गनमैन जब हमारे पैसे से दे रहे हैं, उसके बाद भी ये फेल्यूर साबित हुए हैं। सबसे बड़ा जो महाकांड हुआ इस पेपर लीक का, वो नीट पेपर लीक को लेकर हुआ था, जिसको लेकर छात्रों का सब्र का बांध टूट गया। और उसके बाद उन्होंने आंदोलन का आगाज किया और जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट शुरू किया था। और उसके बाद अंततः छात्रों की जीत हुई, हमारे लोकतंत्र की जीत हुई। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छात्रों के सामने हार गई, नतमस्तक हो गए। राजा जी नरेंद्र मोदी जी, महामानव, विश्व गुरु, इन लाखों युवाओं को देश की जनता का सलाम बनता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े कद्दावर नेता कहते हैं कि बीजेपी में इस्तीफे नाम की कोई चीज ही नहीं होती, यानी कि इस्तीफा नहीं दिया जाता हमारे यहाँ पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है और कोई सी पार्टी नहीं है। हम पूरी तरह से ढीठ हैं, ढिठाई पर उतरे हुए हैं। एक बार हमने अगर पद ले लिया तो किसी भी सूरत में वो पद नहीं छोड़ सकते, इस्तीफा नहीं दे सकते। लेकिन छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को और आरएसएस को उसकी औकात दिखा दी। हम भी इसी देश के युवा हैं। अगर तुम लोग अपने आप को तानाशाह समझते हैं, हमारे देश का, भारत का तानाशाह समझते हैं, तो हम भी इसी देश के युवा हैं। हमारी तानाशाही खत्म कर देंगे। और आखिर हुआ वही जो युवा चाहते थे, आखिर हुआ वही जो छात्र चाहते थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। झुकना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान। जरा सोच कर देखिए कि आज इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, अगर पहले दे देते तो फिर क्या दिक्कत आ रही थी। पहले क्यों इस्तीफा नहीं दिया था, क्यों इतना माहौल खराब करवाया, देश में आग लगवा के पटक दी धर्मेंद्र प्रधान ने और नरेंद्र मोदी जी ने। छात्र इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा दे देते, आज भी तो दिया है। कितने छात्र घायल हो गए, कितने छात्रों के साथ अन्याय हुआ, कितने छात्रों के साथ बर्बरता की है दिल्ली की पुलिस ने, उससे छात्र बच जाते। लेकिन कहते हैं ना कि क्रांति ऐसे ही नहीं होती। असल मायने में भारत देश के अंदर क्रांति का आगाज हुआ था। उस क्रांति में तमाम क्रांतिकारियों की जीत हुई है और सरकार की बुरी तरह से हार हुई है। हालांकि इस पूरे आंदोलन में गोदी मीडिया के तो कहने ही क्या है, ऐसा कोई भी काम गोदी मीडिया ने नहीं किया जो वो सरकार और सत्ता पक्ष के साथ बैठकर करती है। छात्रों के आंदोलन को डैमेज करने की पूरी कोशिश की, पूरा नैरेटिव चलाया, उनको आतंकवादी कहा, अराजकतावादी कहा, गुंडे मवाली, यानी क्या क्या कुछ नहीं कहा। इन सत्ता के
दलाल पत्रकारों ने। लेकिन सच यही है, मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने इस आंदोलन के अंदर जिस तरह से जहर घोलने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे युवा भी समझदार हैं, उन्होंने पहले ही बायकॉट कर दिया। बोले तुम तो क्या बायकॉट करोगे हमारे आंदोलन का, हमने ही तुम्हारा बायकॉट कर दिया कि हमें किसी भी गोदी मीडिया की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया की ताकत पर सरकार को झुका दिया। कांग्रेस जनता पार्टी और तमाम छात्रों ने, देश की युवा हैं, देश के भविष्य, उन्होंने साफ कह दिया था कि किसी भी सूरत में झुकने का नाम नहीं लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस ने जितनी भी लाठियां मारनी है, पुलिस लाठी मार सकती है, खुलेआम ऐलान कर दिया था। पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, तरह तरह के अत्याचार हमारे बच्चों के ऊपर किए, युवाओं के ऊपर किए, छात्रों के ऊपर किए। वो तस्वीरें जब निकल के आई सोशल मीडिया पर, सब ने देखी, पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी कि नौजवानों ने औकात दिखा दी भारतीय जनता पार्टी को। दमन किया मोदी सरकार ने हमारे युवाओं का, लेकिन लोकतंत्र युवाओं के दम पर है। मोदी सरकार को ये नहीं पता, मोदी सरकार सिर्फ यही समझती थी कि हम ही लोकतंत्र हैं, हमारे अलावा कोई लोकतंत्र नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई लोकतंत्र समझ रहा है तो वो उसकी गलत है। डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ कागजों का नाम बनकर रह गया था, लेकिन युवाओं ने, हमारे नौजवानों ने साफ कर दिया, दिखा दिया कि ये डेमोक्रेसी है जो आज की तारीख में हुआ है। डेमोक्रेसी है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र डेमोक्रेसी की जीत, भारत देश की बहुत बड़ी जीत हुई। लेकिन कहते हैं ना, अभी तो ये शुरुआत है, अब किसका नंबर आएगा ये वक्त बताएगा। नंबर तो आना है। देखिए, तानाशाही का अंत तो जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस तरह से तानाशाही रवैया इस सरकार ने देश के ऊपर अपना रखी थी, थोप रखी थी, उसके अंत की शुरुआत हो चुकी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ साथ। आगे आगे अब किसका नंबर आएगा, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। युवाओं ने साफ कर दिया, हमारे भारत देश की मिट्टी में जन्मे नौजवानों ने साफ कर दिया, सरकार कुछ भी नहीं होती। युवाओं का जोश और जुनून आगे बढ़ता है तो फिर किसी भी सूरत में लोकतंत्र को कुचलने नहीं दे सकते। छात्रों की जीत ही लोकतंत्र की जीत है, छात्रों से लोकतंत्र। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वो किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता, बार बार यही कहना पड़ेगा। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस इस्तीफे से पहले कितना अत्याचार हमारे युवाओं के ऊपर हुआ, हमारे छात्रों के ऊपर हुआ, ये इतिहास के पन्नों में चस्पा होकर रहे। इसके साथ साथ मोदी सरकार की नाकामी, ये भी इतिहास के पन्नों में जरूर चस्पा होकर रहेगी। नमस्कार।